जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हम अपने ब्लॉग में हाजिर हैं और भागवत कथा की वीडियो लेकर के। और हम आज हम फिर से हाजिर हैं अपने ब्लॉग में और भागवत कथा में। और ये है हमारी भागवत कथा और ये है हमारी लड्डू गोपाल। आपको लड्डू गोपाल ऐसे दिखा दे अच्छे से। आज ठंडी है इसलिए आज ठंडी का कपड़ा पहना हुए हैं। तो आइए हम अपने भागवत कथा में हाजिर हैं। और आज है दशम स्कंध का 21वां अध्याय। वेणु गीत होता है और जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित शरद ऋतु के कारण वह वन सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमल की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौ और ग्वाल वालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मत वाले और स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियां और पर्वत सबके सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण की वह बंसी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव की और उनके मिलन की आकांक्षा जगाने वाली थी। सुनकर गोपियां का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। एकांत अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और बंसी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। ब्रज की गोपियां बंसी ध्वनि की माधुर आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु बंसी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की प्रेम पूर्ण चितवन भवे इशारे और मधुर मुस्कान आदि की यादें हो आई। उनकी भगवान से मिलन की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गई जहां श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे वे उसके वर्णन में समर्थ हो गई। वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिछ और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीताम्बर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजंती माला। रंग मंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों से वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनके लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से ही श्रेष्ठ वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया। परीक्षित यह बंसी ध्वनि जड़ चेतन भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियां उसे सुना और सुने कर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर लिंगन करने लगी। गोपियां आपस में बातचीत करने लगी। अरे सखी, हमने तो आँख वाले के जीवन की अपनी उनकी आँखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है और तो हम कुछ मालूम ही नहीं है। वह कौन सा लाभ है? वह यही है कि जब श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हैं, यो लौट कर ब्रज में ला रहे हैं। उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी है। और प्रेम भरी तिरछी चितवन से
हमारी ओर देख रहे हैं, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती हैं रही। हरी सखी अबे आम की नई कपोलो, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं। श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पीताम्बर, बलराम के गोरे शरीर नीलांबर फहराने लगते हैं। तब उनका भेष बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल वालों की गोष्ठी में दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं, मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती। हरी गोपियां हैं, भेड़ू पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने कौन सा साधन भजन कर चुका है, और हम गोपियों के अपनी संपत्ति दामोदर की अधरों में स्वम सुधा स्वम ही इस प्रकार पिए जा रहा है। हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस भेड़ू को अपने रस से सींचने वाली हृदयनियां आज कमलों के में से रोमांचित हो रही हैं। बंसों में अपने बस में वंश में भगत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष के भी इसके पास संबंध जोड़कर आंखों से आनंदाश्रु बहा रहे हैं। अरे सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी का कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह से यह चिन्हित हो रहा है। सखी, यह श्री कृष्ण अपने मुंजनों मोहित मुरली बजाते हैं, तंबोर मतवाले होकर उसके ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटी पर चलने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। अरे सखी, यह प्राण बल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं। तब मूढ़ है बुद्धि वाली से ये हरिणियां भी बंसी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निहारने लगती हैं। निरखती क्या है, अपने कमल के समान बड़ी बड़ी आंखों के श्री कृष्ण के चिर चरणों पर निछावर कर देती हैं और श्री कृष्ण के प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती। हमारे घर वाले कुड़न लगते हैं, कितनी विडंबना है। अरे सखी, हरनियों को तो देख बात ही क्या। स्वर्ग की देवियां जब युवतियों के आनंद करने वाले सुंदर और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनका द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती, तब विचित्र विचित्र लाभ सुनकर वे अपने अभिमान पर सुध बुध खो बैठती, मूर्छित हो जाती हैं। यह कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण के मिलने से तीव्र आकांक्षा जाग जाती है, तब वे अपने धीरज खो बैठती, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें यह बात का पता नहीं चलता कि उनकी चोटियां में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता, वह खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कह रही हो? गौओं को नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी की स्वर भरते हैं, तब उनके मधुर संगीत सुनती हैं, तब वे अपने दोनों कानों के दोनों संभाल लेती हैं, खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हैं, संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वारा श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वही विराजमान कर देती हैं और मन ही मन उनका लिंगन करती देखती नहीं है कि उनके नेत्रों में आनंद के आंसू छलकने लगते हैं और उनके बछड़ों की तो दशा ही निराली हो जाती है। देवी गायों के थनों से अपने गां पे दूध झरता रहता है। वे दूध पीते पीते अचानक से बंसी ध्वनि सुनते हैं। मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट ना उगल पाते ना निगल पाते। उनके हृदय में भी होता है भगवान से स्पर्श और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। वे ज्यों के त्यों ठिठक रह जाते हैं। अरे सखी, गौ और बछड़ों की तो बात हमारी घर की वस्तु है, इनकी बात तो जाने ही दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। सच पूछो तो उनके अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि ही हैं। वृंदावन के सुंदर सुंदर बच्चों के नई और मनोहर कपोलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते, आंखें बंद नहीं करते, नैनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी और प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों की छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और बंसी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, इनका जीवन कितना धन्य है। अरे सखी, दे पक्षियों की बात क्यों करती हो? ये तो चेतन है, जड़ नदियों को नहीं देख होती, इनमें से भंवर दिख रहे हैं। इनमें हृदय में श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है।
इसके वेग से तो प्रवाह रुक जाता है। उन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, वे अपने तरंगों से हाथों से उनके चरण पकड़ कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं, उनका आलिंगन कर रही, मानो उनके चरण पर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं। अरे सखी, ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। तनिक इन बादलों को भी देखो। जब वे देखते हैं कि ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण बलराम जी ग्वाल बाल साथ धूप में गौवे चढ़ा रहे हैं तो साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं। उनके हृदय में प्रेम उमड़ा जाता है, उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और दे श्याम से घन अपने सखा श्याम घन श्याम के ऊपर अपनी शरीर को छाता बनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं सखी, जब उन पर नन्ही नन्ही फूलों की वर्षा करने लगते हैं तब ऐसा जान पड़ता है कि ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत पुष्प कुसुम चढ़ा रहे हैं। नहीं सखी, उनके बहाने वे अपना जीवन ही न्यौछावर कर देते हैं। अरे भटू, हम तो वृंदावन इन भैलिनियों की ही धन्य है और कृत मानती हैं। ऐसा क्यों सखी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं तब इनके हृदय में इनको मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय वे क्या उपाय करती हैं यह भी सुन लो। हमारे प्रीतम की प्रेसी गोपियां अपने बच्चे स्थलों पर झोंके सर लगाती हैं और श्याम सुंदर चरणों में लग जाती है। और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं तब उनमें भी लग जाती है। सौभाग्यवती भीलनियां उन्हें उन तिनकों पर छुड़ाकर अपने स्तनों पर मुख पर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदय पर प्रेम पीड़ा शांत करती हैं। अरे गोपिया, यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्त में बहुत ही श्रेष्ठ है, धन्य है इसके भाग। देखती नहीं वे हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नैनाभिराम बलराम के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके वह कितना आनंदित रहता है। इसके भाग की सराहना कौन करे? यह तो दोनों का ग्वाल बालों और गौओं को बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान पान के लिए झरनों का जल देता है, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करता, विश्राम करने के लिए कंदराएं और खाने के लिए कंदमूल फल देता है। वास्तव में धन्य है। अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। अब वे सिर पर नोबना दुहाते समय न गाय के पैर बांधने की रस्सी लपेटकर उस कंधों पर फंदा भगाने वाली गायों को पकड़ने की रस्सी रखकर गौओं की एक वन में दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस समय मनुष्यों को बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ने नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं तथा चल वृक्षों में रोमांच हो जाता है। जादू भरी बंसी का एक चमत्कार सुनाऊं परीक्षित। वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती हैं और तन्मय हो जाती हैं। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती है। भगवान की बात पढ़ोगे तो सुनोगे तो मन में तो आंसू तो आएगा ही। अच्छी बात है, आंखों से अच्छी बातें आती हैं। दूध कब तक चढ़ा रहेगा? 22वां अध्याय चीरा रानी में है, तो हम इसको भी सुना देते हैं। ये टाइम है 13 मिनट तो हुआ ही। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब हे मंत्र इसी रीति आई। इसके पहले ही महीने से अर्थात मार्च में नंद बाबा के ब्रज में कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा का और व्रत करने लगी। केवल हविष्यान ही खाती राजन वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा में छितर लाल होते होते यमुना जल में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालुकामयी मूर्ति बनाकर सुगंधित चंदन फूलों के हाथ भांति भांति के नैवेद्य धूप दीप छोटी छोटी भेंट की सामग्री पल्लव फल चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामी अपना नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। इस मंत्र का जाप करती हुई वे कुमारियां देवी की आराधना करती, जिस पर इस प्रकार उन कुमारियों ने इनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था। इससे संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भली भांति पूजा की थी। नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पतियों प्रतिदिन उषा काल में ही ले लेकर एक दूसरे सखी को पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर से भगवान श्री कृष्ण के लीला तथा
नामों का गान करती हुई यमुना जल में स्नान करने के लिए जाती है। एक दिन सब कुमारियां प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करते हुए बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगी और शंकर आदि योगेश्वर के भी ईश्वर हैं। उनमें गोपियों की अभिलाषा छिपी न है रही। वे उनके अभिप्राय जानकर अपने सखा ग्वाल बालों के साथ उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना तट पर आ गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से एकदम कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। साथी ग्वाल बाल ठा कर हंसने लगे और श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी की हुई बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों के सच सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ये मेरे सखा ग्वाल बाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठ बात नहीं कही। सुंदरियों, तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग करके आकर अपने वस्त्र ले जाओ। सब या सब एक साथ ही आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान की यह हंसी मस्करी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनिक सच्चाकर एक दूसरे की ओर देखने लगी और मुस्कुराने लगी। जल से बाहर नहीं निकली तब भगवान ने हंसी हंसी में बात कह दी। तब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी से कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, ठहरे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति मत करो। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जोड़ के जाड़े के मारे ठिठुर रही हैं। तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। हमारे श्याम सुंदर, तो हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। तुम जो धर्म मर्म भली भांति जानते हो, हमें कष्ट मत दो। हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी। देखो, जब तुम अपने मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। परीक्षित, वे कुमारियां ठंड से ठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्तांगों को छुपाकर यमुना जी के बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपना पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख लिए और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं। परंतु इस अवस्था में वस्त्रीणों का तुमने जल में स्नान किया। इससे तो जल का अधिष्ठाता देवता वरुण तथा यमुना जी का प्रादुर्भाव है। उस समय दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। तदंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन ब्रजकुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियां अपराधों का मार्जन हो जाता है। तब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सबके सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं। तब वे बहुत ही प्रसन्न हुई। उनके हृदय में करुण उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण कुमारियों की छल भरी बातें की, उनकी लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की और उन्हें कठपुतलियों के समान नचाए, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हरण किए। फिर भी वे उनमें से रुष्ट नहीं हुई कि चेष्टाओं का दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रीतम के संगम से वे और भी प्रसन्न हुई। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को उस प्रकार बस में कर रखा था कि वहां से एक पग भी न चल सकी। अपने प्रीतम के समागम के लिए सजकर वे उन्हीं के और लजीली चितमन से निहारती नहीं। भगवान श्री कृष्ण देखा कि उन कुमारियों ने उनके चरण कमलों के स्पर्श कामना से ही व्रत धारण किया और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर खल तक में बंध जाने वाले भगवान ने उनमें से कहा, मेरी परम प्रिय सी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूँ कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मैं तुम्हारे इस अभिलाषा का अनुमोदन करता हूँ। तुम्हारा संकल्प सत्य होगा तो मेरी पूजा कर सकोगी। उन्होंने मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है। उनकी कामनाएं उन्हें संसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुना हुआ या उबला हुआ बीज फिर अंकुरित नहीं होता, रूप में अंकुर के रूप में उगने योग नहीं रह जाता है। इसलिए कुमारियों, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई। तुम आने वाली शरद ऋतु में अच्छे रात्रियों के मेरे साथ विहार
ये सतियो, इस उद्देश्य से तुम लोग यह व्रत और कात्यायनी देवी की पूजा की थी। हिरण का प्रसंग केवल कई तरह शंकाएं की जाती है, त्यो संबंध में कुछ विचार करना चाहिए। वास्तव में सच्चिदानंद भगवान की दिव्य मधुर रसमयी लीलाओं का रहस्य जानने का सौभाग्य बहुत थोड़े लोगों को होता है। इस प्रकार चिन्मय है कि उसी प्रकार लीला भी चिन्मयी ही होती है। सच्चिदानंद रसमय सम्राट के लिए परमोन्नत स्तर में यह लीला हुआ करती है। ऐसी भी लक्षणा है कि कई बार तो ज्ञान विज्ञान स्वरूप विशुद्ध चेतन परम ब्रह्म से उसका प्राकट्य नहीं होता है। इसलिए ब्रह्मा साक्षात्कार को प्राप्त महात्मा लोग भी इस लीला रस समास्वादन नहीं कर पाते हैं। भगवान की इस परमोज्जल दिव्य रस लीला का यथार्थ प्रकाश तो भगवान की स्वरूपभूता हृदयनी शक्ति नित्याने कुंजेश्वरी श्री वृषभानंदिनी श्री राधा जी और तंग भूता प्रेममयी गोपियों के ही हृदय में होता है और वे निरावरण होकर भगवान की इस परम अंतरंग रसमयी लीला का समास्वादन करती हैं। ये तो भगवान के जन्म कर्म की सभी लीलाएं दिव्य होती हैं, परंतु ब्रज की लीला, ब्रज में निकुंज लीला और निकुंज में भी केवल रसमयी गोपियों के साथ होने वाली मधुर लीला तो दिव्य और सर्वगुहात्म है। लीला सब साधारण के सम्मुख प्रकट नहीं होती है, तरंग लीला है। इससे प्रवेश का अधिकार केवल श्री गोपी जन की ही है। अस्तुत्य स्कंध के 21वें अध्याय में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान रूप माधुरी बंशीध्वनि प्रेममयी लीलाएं देख सुनकर गोपियां मुग्ध हो गईं। 22वें अध्याय में प्रेम की पूर्णता प्राप्त करने के लिए वे साधना में लग गईं। इसी अध्याय में भगवान ने उनके साधना पूर्ण की और चीर हरण का प्रसंग है। गोपियां क्या चाहती हैं? साधना से स्पष्ट है, वे चाहती श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण, श्री कृष्ण के साथ कार घुल मिल जाना, उनका रोम रोम मन प्राण संपूर्ण आत्मा केवल श्री कृष्ण में हो जाए। शरत काल में उन्होंने श्री कृष्ण बंसी ध्वनि चर्चा में आपस में की थी। हेमंत पहले महीने में अर्थात भगवान के विभूत स्वरूप मार्गशीर्ष में उनकी साधना प्रारंभ की थी। विलम्ब में उनके लिए सहथा जाड़े ने दिन में प्रातः काल यमुना स्नान के लिए जाती। उन्हें शरीर की परवाह नहीं थी। बहुत सी कुमारियां ग्वालियों ने एक साथ ही जाती, ऐसा देश नहीं था। वे ऊंचे स्वर में श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करती हुई उन्हें गांव और जाति वालों का भय नहीं था। वे घरों में हविष्यान का ही भोजन करती। श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो रही थी कि उनके माता पिता का संकोच नहीं था। वे बुद्धिपूर्वक देवी की बालकामयी मूर्ति बनाकर पूजा और मंत्र जप करती थी। अपने कार्यों का सर्वथा उचित और प्रशस्त मानती थी। एक वाक्य में उन्होंने अपना कुल परिवार धर्म संकोच और व्यक्तित्व भगवान के चरणों में सर्वथा समर्पण कर दिया था। वे यही जपती रहती थी कि एकमात्र नंदन हमारे प्राणों के स्वामी हो, भगवान श्री कृष्ण के वस्तुतः उनके स्वामी होते हो। और परंतु लीला की दृष्टि से उनकी समर्पण थोड़ी कमी थी। निरावरण रूप से श्री कृष्ण के सामने नहीं जा रही थी। उनमें थोड़ी झिझक थी। उनके झिझक दूर करने के लिए साधना, उनका समर्पण पूर्ण करने के लिए उनका आवरण भंग कर देने की आवश्यकता थी। आवरण रूप चीर हर लेना जरूरी था। काम भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसी से के लिए वे योगेश्वर ईश्वर भगवान अपने मित्र ग्वाल बालों के साथ तट पर पधारे थे। साधक अपनी शक्ति से, अपने बल संकल्प से, केवल निश्चय से पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। समर्पण भी एक क्रिया है, उसका करने वाला समर्पित हो रहा है। ऐसी स्थिति में अंतरात्मा का पूर्ण समर्पण तब होता है जब भगवान स्वयं आकर संकल्प स्वीकार करते हैं और संकल्प करने वाला भी स्वीकार करते हैं। यही जाकर भगवान स्वयं आकर संकल्प स्वीकार करते हैं, संकल्प करने वाला भी यही जाकर समर्पण पूर्ण होता है। साधक का कर्तव्य पूर्ण समर्पण का तैयारी और पूर्ण तो भगवान ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यो तो लीला पुरुषोत्तम है, फिर भी जब अपनी लीला प्रकट करते हैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं। विधि का अतिक्रमण करके कोई साधन के मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकता, परंतु हृदय की निष्कपटता, सच्चाई, सच्चा प्रेम विधि के अतिक्रमण को भी शिथिल कर देता है। गोपियां श्री कृष्ण के प्राप्त करने के लिए साधना कर रही थी, इसमें कोई त्रुटि नहीं थी। वे मर्यादा के परंपरागत सनातन मर्यादा का उल्लंघन करके नग्न स्नान करती थी। यद्यपि उनकी वह क्रिया अज्ञान पूर्वक ही थी तथा भगवान के द्वारा उसका मार्जन होना आवश्यक था। भगवान गोपियों के साथ प्रायश्चित ही करवाया। जो लोग भगवान
प्रेम नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं। प्रसंग ध्यान से पढ़ना चाहिए और भगवान शास्त्र वेद कितना आदर करते हैं वह देखना चाहिए। वैदिक भक्ति का पर्यवसान रागात्मक भक्ति है। रागात्मक भक्ति पूर्ण समर्पण के रूप में परिणत हो जाती है। गोपियों ने वैदिक भक्ति भी अनुष्ठान किया, कर रागात्मक भक्ति से भरा था। पूर्ण समर्पण होना चाहिए। चीरहरण के द्वारा वही कार्य संपन्न होता है। गोपियों ने उनके लोक परलोक स्वार्थ परमार्थ जाति कुल परिजन गुरुजनों परवाह नहीं की, जिनकी प्राप्ति के लिए उनका महान अनुष्ठान है। चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जिनसे निवारण की मिलन की एकमात्र अभिलाषा उन्हीं के निवारण रस में भगवान श्री कृष्ण सामने निरावरण अभाव से ना जा सके। क्या वह उनकी साधना की पूर्णता नहीं है? अवश्य वह समझकर गोपियों ने निरावरण रूप से उनके सामने गई। श्री कृष्ण चराचर प्रकृति एकमात्र अधीश्वर हैं, क्रियाओं के कर्ता भोता साक्षी भी हैं। ऐसा एक भी व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो बिना किसी पर्दे पर के उनके सामने ना हो। सर्वव्यापक अंतर्यामी गोपियों ने गोपों के साथ निखिल विश्व के आत्मा और श्यामी गुरु पिता माता सखा पति आदि के रूप में मानकर लोग उन्होंने की उपासना करते हैं। गोपियां भगवान के जानबूझकर कि यही भगवान है, यही योगेश्वर क्षराक्षर तीर्थ पुरुषोत्तम है, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद श्रद्धा भाव से पाठ कर जाने पर यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। गोपियां श्री कृष्ण वास्तविक स्वरूप को जानती पहचानती थी। वेणु गीत, गोपी गीत और युगल गीत श्री कृष्ण के अंतर ध्यान हो जाने पर गोपियों का अन्वेषण बातें कोई भी देख सुन समझ कर सकता है। जो लोग भगवान को मानते हैं उनसे संबंध रखते हैं, स्वामी हृदय आदि के रूप में उन्हें मानते हैं। उनके हृदय के गोपियां श्लोक का माधुर्य संबंध और उनकी साधना के प्रति शंका ही कैसे हो सकती है? गोपियां इस दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधक के लिए आदर्श जीव का श्री कृष्ण जीव के एकमात्र प्राप्त साक्षात परमात्मा है। हमारी बुद्धि हमारी दृष्टि देह तक ही सीमित है, इसलिए हम श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को भी केवल दैहिक कामना कलुषित समझ बैठता है। उस अपार्थिव अपराकृत लीला से इस प्रकार राजस्व को राज्य में घसीट लाना हमारी स्थूल वासनाओं का हानि कारण परिणाम है। जीव का मन भोगाभिमुख वासनाओं और तमोगुण प्रवृत्तियों के अभिभूत रहता है। विषयों में इधर उधर भटकता है। इनके प्रकार के रोग शोक आक्रांत रहता है। जब कभी पुण्य कर्मों में फल उदय होने पर भगवान की अच्छी की कृपा से विचार उदय हो जाता है, तब जीव दुख ज्वाला से त्राण पाने के लिए अपने प्राणों को शांतिमय धाम से पहुंचाने के लिए उत्सुक होता है। भगवान के लीला धाम की यात्रा करता है, उत्सत्संग प्राप्त करता है और उसका हृदय की छटपटाहट उस आकांक्षा को लेकर जो जब तक सुप्त थी आज कर बड़े वेग से परमात्मा की ओर चल पड़ती है। चिरकाल की से विषय ही अभ्यास होने के कारण जीव बीच में विषयों के संस्कारों से सताते हैं, बार बार संक्षेप में सामना का परंतु भगवान प्रार्थना कीर्तन स्मरण चिंतन करते करते चित्त सरस होने लगता है और धीरे धीरे उसे भगवान की सन्निधि अनुभव भी होने लगता है। थोड़ा सा रस का अनुभव होते ही चित्त बड़े वेग से अंतरदेश में प्रवेश कर जाता है। भगवान मार्गदर्शक के रूप में संसार सागर पार ले जाने वाले नाव पर केवट के रूप में अथवा जो कहे सचत चित्त स्वरूप गुरुदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी क्षण अभाव पूर्णता सायमा का बंधन नष्ट हो जाता है। विशुद्ध आनंद विशुद्ध ज्ञान अनुभूति होने लगती है। गोपियों जो अभी अभी ये साधन सिद्ध हो रहे भगवान की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाले चिरकाल श्री कृष्ण गोपियों के अपने प्राण मिला ले देने के लिए उत्कंठित हैं। सिद्धि लाभ समीप पहुंच चुकी अथवा नित्य सिद्ध होने पर भी भगवान इच्छा के अनुसार उनके दिव्य लीला सहयोग प्रदान कर रही हैं। हृदय में समस्त भाव को एकांत ज्ञाता श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर आकृष्ट करते हैं। कुछ उनके हृदय में बचे कुछ पुराने संस्कार मानो उन्हें धो डालने के लिए साधना में लगाते हैं। उनकी कितनी दया वे प्रेमियों में कितना प्रेम करते हैं सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है और गदगद हो जाता है। श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र रूप से उनकी समस्त संस्कारों के आभरण अपने हाथ में लेकर पास ही कदम के वृक्ष पर चढ़ जाते। गोपियां जल में हैं, जल में सर्वव्यापक
सर्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण को मानो अपने गुप्त समझ रही थी। वे मानो तत्व को भूल चुकी थी। श्री कृष्ण जल में नहीं है, स्वयं जल स्वरूप ही वही है। उनके पुराने संस्कार श्री कृष्ण मुख जाने से बाधक हो रहे हैं। श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थी, परंतु अब तक अपने को नहीं भूली थी। वे चाहती थी केवल श्री कृष्ण को, परंतु उनके संस्कार बीच में एक पर्दा रखना चाहते थे। वे प्रेम प्रेमी और प्रीतम के जहाँ तक सर्वस्व उसका विस्तार चाहे, बीच में पुष्प का पर्दा नहीं रखना चाहिए। प्रेम की प्रकृति सर्वथा व्यवधान रहित अवधा अबाध और अनंत मिलन है। जहाँ तक अपना सर्वस्व एक विस्तार चाहे कि जितना हो, प्रेम की ज्वाला से भस्म नहीं कर दिया जाता, वहाँ तक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण है। ऐसी पूर्णता के दूर करते शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए शुद्ध भाव प्रसादित है। श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों, एक बार केवल एक बार सर्वस्व को और अपने भी को भी भूल कर मेरे पास आओ तो सही। तुम्हारे हृदय में व्यक्त त्याग है, एक क्षण के लिए व्यक्त तो करो। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। गोपियां मानो श्री कृष्ण हम अपने को कैसे भूलें, हमारी जन्म जन्म की धारणाएं भूलने दे, तब संसार जगा दे। जल में कंठ हम जोड़ जाड़े का कष्ट भी हम आना चाहने पर भी नहीं आ पा रही हैं। श्याम सुंदर प्राणों के प्राण हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी आज्ञा का पालन करती, परंतु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ। साधक की यह दशा, भगवान को चाहना और साथ में संसार को भी ना छोड़ना, संस्कारों में ही उलझे रहना, माया के पर्दे को बनाए रखना बड़ी दुविधा की दशा है। भगवान यही सिखाते हैं, संस्कार शून्य होकर निरावरण होकर माया का पर्दा हटाकर आओ मेरे पास आओ। मेरे उत्तर का यह मोह का पर्दा तो मैंने ही छीन लिया, तुम अब इस पर्दे के मोह क्यों पड़ी हो। पर्दा तो परमात्मा और जीव के बीच बड़ा व्यवधान है, हट गया, बड़ा कल्याण हुआ। तुम मेरे पास आओ, तुम हमारी स्थिर संस्थित कांक्षाएं पूरी हो सकेगी। परमात्मा श्री कृष्ण यह आवाहन आत्मा की आत्मा परम प्रीतम मिलन का मधुर आमंत्रण भगवत कृपा से जिनके अंतर्देश में प्रकट हो जाता है। प्रेम मगन होकर वह सब कुछ छोड़ना भी भूलकर प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों में दौड़ जाता। फिर न अपने वस्त्रों की सुध रहती, न लोगों का ध्यान, न जगत को देखता, न अपने को। भगवत प्रेम का रहस्य विशुद्ध और भगवत प्रेम में ऐसा होता है। गोपियां अथवा श्री कृष्ण चरणों में मुक्त भाव से खड़ी हो गई। मुख लज्जान बनत था, यत्किंचित संस्कार से श्री कृष्ण के पूर्ण अभिमुख से प्रतिबिंब हो रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए ने इशारे से कहा, इतने बड़े त्याग में यह संकोच कलंक, तुम तो सदा निष्कलंक का हो। इसका भी त्याग, त्याग से भाव भी त्याग, त्याग की स्मृति भी त्याग करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की यह आज्ञा पाकर वे कुमारियां भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा न होने पर भी कष्ट से ब्रज में गईं। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। फिर परीक्षित एक दिन श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गोए चराते हुए वृंदावन में बहुत दूर निकल गए। ग्रीष्म ऋतु की सूर्य की किरणों बहुत प्रखर हो रही थी, परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण वृक्षों की छाया करते रहे। देख कृष्ण अंशु श्री दामास बल अर्जुन विशाल ऋषभ तेजस्वी देव प्रस्त बरूथप आदि ग्वाल बालों का संबोधन करके कहा, मेरे प्यारे मित्र, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं, जिनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। ये स्वयं तो हवा के झोंकों में वर्षा धूप पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों के उनमें से रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा प्राणियों के सहारा मिलता है, जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही वृक्षों में कभी कुछ न कुछ मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोद, राख, कोयला, अंकुर और कपोलों से लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक, विचार से, वाणी से, प्राणी से ऐसे कर्म किए जाएं जिनमें से दूसरों की भलाई हो। परीक्षित दोनों और की वृक्ष नई नई कपोलों, गुच्छों, फल फूलों और पत्तों से लदे रहे थे।
इनकी डालियां पृथ्वी तक झुकी गई हुई थी। इस प्रकार भाषण करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के बीच में यमुना तट पर निकल आए। राजन, यमुना जी का जल बड़ा ही मधुर, शीतल, स्वच्छ था। उन लोगों ने पहले गौओं को पिलाया और इसके बाद स्वयं ही जी भर कर स्वाद जल का पान किया। परीक्षित, इस समय वे यमुना जी के तट पर हरे भरे उपवन में बड़ी स्वतंत्रता से अपने गौएं चरा रहे थे। उस समय कुछ भूखे ग्वाल वालों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आकर यह बात कही। अब आगे का पाठ अगले अध्याय में, 23वां अध्याय। अब मैं आज का पाठ यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे पाठ को पढ़कर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।